क्या मतलब निकलेगा? आपने कभी इस बात पे विचार किया? कौन भी देवी देवता को हवन करा ले तुम घर में, राम जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, शंकर जी को, सत्यनारायण की कथा कछु करा ले, कौन देवता को मंत्र बोलो जाए, पर पंडित जी आखिरी में कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो क्या है स्वाहा? हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? कभी विचार किया? इसलिए बोला जाता है, ध्यान से सुनना, अग्नि नारायण की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। इनका अलग अलग काम है। अग्नि नारायण की आंखों पर सवा हाथ के पलक पड़े हैं, अग्नि को दिखाता नहीं है। तो तीनों पत्नियों को अलग अलग काम दिया गया है। जब स्वाहा नाम की पत्नी जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, तो ए भैया बिल्कुल शांति से, हमने कल ही कह रही थी कि सकोच बिल्कुल न कहा को यही समय माला में गुस्सा आ गई, हम स्तुति कर रहे तो माला लाए फिर रहे, हमें बिल्कुल नहीं पहनने दद्दा हरो, तुम तो कथा सुनो ने हमारे पाँव पारी को और हमारे पाँव भी पारी गो जे को घरे जाके बहुत दद्दा के पाँव परत हो ना, हमारे पाँव छीके हमें पापी ने बनत जो, हमें ऐसे पापियों से पाँव नहीं परवाने जो हमरों की धूरा छाटे खा रहे और बहुत दद्दा के सालों से पाँव नहीं पड़े, ऐसे पापी हमें नहीं छियो। ने हमें कोई से रिश्तेदारी करने आए थे, अन्य हमें तो रहने आए, ठीक? हमारे पैर सिर्फ वो पड़ना जो घर में जाके माँ बाप के पैर पड़ते हो। हमोरे भाई नेता आ जाए को चढ़ चढ़ बैठो, अब भाई नेताजी हरे कमो जूतों पे पालस नहीं करत, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान तो दे, आदमी तो हाथ ही हाथ से चमका दे, हमारे बूढ़े हाथ ही फेर फेर के पांव पर के चमका दे, कब बाप के पांव पर है बताओ? अकेले बाबा जी हर के पांव पल्ले से तो हम विमान उतारे दे रहे थे भाई, हमारी तो भारी चलत है भगवान से, हमारे पांव पल्ले से तुम्हें विमान उतर या कुछ नहीं होने। अगर विमान उतारना है तो हम जैसों के पांव से नहीं, हम जैसों की बातों से जुड़ जाइयो और माँ बाप के चरणों से जुड़ जाइयो, हमारी गारंटी का है तुम्हें विमान उतर है। हम लोगों की सिर्फ बातों से जुड़ो, हम लोगों के चरणों से मत जुड़ो, चरण तो सिर्फ ठाकुर जी के हैं, उनसे जुड़ो, हम उनों के आचरण से जुड़ जाओ। हम लोग क्या आचरण कर रहे हैं वो तुम करो, हम उन्हें माला कर रहे हैं तुम करने लगो जी। आचरण देखो, हमारे चरण ने देखो। सो आदमी आचरण बिल्कुल ने देखे, चरणों को मनो बिल्कुल ऐसे जी। घर वाले के पांव नहीं पड़े, उठाओ हाथ को परत रोज घरे पांव उठा दे एक जनी हाथ, राम है तो भजो। अब बाबा जी हर के प्राण खाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, और हमारी बात पे जहां शंका हो हम उसका प्रमाण देंगे आपको। माताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के पांव पर चज्जे छींके, सिर्फ पति के पांव छूकर प्रणाम करो, बाकी किसी साधु महात्मा पंडित जी गुरु जी बाबा जी जिसके भी प्रणाम करना है दूर से पांव परो, जमीन पे सिर रखें, पर उनको छू के प्रणाम मत करो, सिर्फ पति के पांव छू के प्रणाम करो। चाहिए भी नहीं परे सालों, वो तो जाका हुआ भैया वो एक करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पल ले, वो दिन लगा था कि अपनी भी घर में इज्जत है।
वो दिन भी पता है कैसे पांव परत कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं का कहीं हमें पांव पड़ने तो सबके सामने पढ़ ले तो शर्म लग रही घर वाले के पांव पड़े में। अग्नि नारायण की हम चर्चा कर रहे हैं। अग्नि की 3 पत्नियां हैं। एक का नाम है स्वाहा। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल देते, और जो आहुति गिरत है जो उन देवता के नाम की रहते है अग्नि व वो देवता पहुंचा देते। इसे हर मंत्र के पीछे हवन में स्वाहा बोली जाती है। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। विद्वान लोग विराजे हैं, जब 13वीं का पूजन होता है और पिंडदान होता है और जब वहां आहुति दी जाती है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता। और अगर 13वीं का हवन आप स्वाहा से कर रहे हो पिंडदान के समय तो वो व्यर्थ चलोगा। उस वक्त बोला जाता है स्वधा स्वधा स्वधा, क्योंकि अग्नि की सुधा नाम की पत्नी का काम है पितरों को भोजन कराना। जैसे ही वो जाके कहती हम आ गए स्वधा, स्वग्नि मोह खोलत, और जो पिंड मिलत हैं वे पितरलोक चले जाते। तीसरी पत्नी का नाम है मातरो। इनका काम है सन्यासियों को भोजन देना। जब हम लोग साधु परंपरा में पूजन करते हैं तो आखिरी में हम लोग बोलते हैं प्रियंतान नममो। जो संत सदगुरु पीछे के महात्मा हैं उनको जब हम लोग तर्पण करते हैं तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं, उस वक्त बोलते हैं प्रियंतान नममो। सप्तऋषियों के लिए